Hello students and welcome back to my channel. Today we will discuss about central nervous system. That system which includes your brain and spinal cord. तो central nervous system में we have to discuss about brain and spinal cord. Okay? अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमें डिस्कस करना है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बट इस सेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अबाउट ब्रेन, क्योंकि ब्रेन के बारे में बहुत कुछ है जानने को, बट फिलहाल हमें एनसीईआरटी के आसपास ही रहना है। ओके, तो ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो आपको पता होने चाहिए अबाउट द ब्रेन। द फर्स्ट वन इज, अगर ब्रेन की कवरिंग की बात करें, मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट स्टिल आपको पता है बहुत अच्छे से कि अगर आप कवरिंग की बात कर रहे हो तो पहली जो बोनी कवरिंग है दैट इज क्रेनियम। बोन की जो कवरिंग आएगी इसे ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। तो फर्स्ट कवरिंग इज क्रेनियम, ओके, एंड जस्ट बिलो द क्रेनियम, क्रेनियम के ठीक नीचे क्या होता है? क्रेनियल मेनिंजेस। तो ये सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग है, मैं ये पोर्शन कवर कर रहा हूं मेनिंजेस के लिए। ओके, तो ये पोर्शन हो गया मेनिंजेस। एंड मेनिंजेस क्योंकि क्रेनियम को कवर कर रहा है तो इसे क्रेनियल मेनिंजेस बोलेंगे। जो मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर है इसे स्पाइनल मेनिंजेस बोला जाता है। तो स्ट्रक्चर्स का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो सेकंड वन इज क्रेनियल मेनिंजेस। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो आफ्टर क्रेनियम, इट इज क्रेनियल मेनिंजेस। ओके, तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई आपको ब्रेन के बारे में, दैट इट इज वेल प्रोटेक्टेड inside the cranium, and as well as cranial meninges, तो ये सिर्फ अभी कवरिंग की बात हुई है। नंबर 2, अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर को आप देखें तो पूरा स्ट्रक्चर एक सॉफ्ट, एक डेलिकेट, एक सॉजी ऑर्गन है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सॉजी ऑर्गन जो है वो हाईली कन्वोल्यूटेड है। कुछ इस तरह से आपको कन्वोल्यूशंस दिखेंगे। तो हाईली कन्वोल्यूटेड सरफेस, इट हैज हाईली कन्वोल्यूटेड सरफेस, and why it is highly convoluted, बहुत ज्यादा ये convoluted क्यों है? To accommodate more and more neurons, जितना convoluted होगा उतना surface area बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा? Increase करेगा surface area को to accommodate more and more neurons। अगर मैं नेचर की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं ब्रेन की, तो ये आप सब जानते हो, ये बोन नहीं है, इट्स अ सॉफ्ट सॉची ऑर्गन। तो इट इज सॉफ्ट सॉची ऑर्गन, एंड इसके वेट की बात करें तो इट वेरीज अबाउट 1400 ग्राम टू 1800 grams। yes, 1400 grams to 1800 grams। okay, so this is all about introduction, and the last but not the least, which is very important, अगर composition की बात करें तो it consists of 100 billion of neurons। तो it consists of 100 billion of neurons, and इससे भी 10 टाइम्स ज्यादा होता है न्यूरोग्लिया से, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो सेकंड वन इज न्यूरोग्लिया, whose quantity is 10 times greater than neuron। तो these are 10 times greater than
न्यूरॉन। ओके, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द ब्रेन। अब हम लोग ब्रेन के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। नाउ ब्रेन हैज थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ओके, और थ्री इंपॉर्टेंट रीजन्स बोल सकते हैं इसको इजीली अगर मैं कहूं तो थ्री इंपॉर्टेंट रीजन्स। ओके, तो ब्रेन हैज थ्री इंपॉर्टेंट रीजन्स। द फर्स्ट वन इज forebrain, the second one is midbrain, and the third one is hindbrain. ओके, अब इस चीज को पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये स्ट्रक्चर्स एक्चुअली कहां लोकेटेड है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एनाटॉमी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो पहले मैं इस स्ट्रक्चर को समझाऊंगा कि इनका एक्चुअल लोकेशन क्या है, जिससे कि ये डाउट ना बना रहे कि फोरब्रेन क्या है, मिड ब्रेन क्या है एंड हाइंड ब्रेन क्या है। अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो मैं एक बहुत छोटा सा रफ सरफेस लेके चल रहा हूं। ओके, एंड ये जो पोर्शन है आपका, ये मेडुला का पोर्शन है। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो पोर्शन है सबसे आउटर पोर्शन, इसे बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मतलब हुआ आउटर पोर्शन, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये इसका फर्स्ट पार्ट। एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बाद आप जो पोर्शन देख रहे हो, ठीक है, ये सपोज यहां पे मैं आइडेंटिफाई करने के लिए नोज को मार्क कर रहा हूं। ओके, इस तरह से आप इसको कवर भी कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, ये फोरब्रेन के फर्स्ट कंपोनेंट में आता है, विच इज टेलेंसेफेलॉन। ओके, एंड सेकेंड कंपोनेंट क्या है इसका, डाइंसेफेलॉन। तो टेलेंसेफेलॉन एंड डाइंसेफेलॉन आर द टू कंपोनेंट्स, एंड टेलेंसेफेलॉन में द फर्स्ट कंपोनेंट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एंड सेकेंड कंपोनेंट जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अलावा, क्योंकि कॉर्टेक्स तो पूरा आउटर पोर्शन हो जाएगा ब्रेन का, यानी मेनिंजेस के जस्ट नीचे पूरा जो पोर्शन है दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एंड सेकेंड जो कंपोनेंट है वो इस तरफ लोकेटेड है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये नोज के जस्ट अबव है, और यहां पे ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये फ्रंटल लोब है। ओके, क्योंकि ये बैक साइड है आपका। मैं ब्रेन को इस एंगल से देख रहा हूं, ठीक है, इस एंगल से आप देख रहे हैं। तो इस एंगल में आपको ये जो पोर्शन दिखेगा नोज की तरफ, ये है ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब, एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब से इस तरह से जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं ये है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट आर द पार्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब। तो ये ऑल्फैक्टरी लोब का पार्ट है, ऑल्फैक्टरी लोब का पार्ट है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड जो कंपोनेंट है वो और इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए, डाइंसेफेलॉन की बात करेंगे हम लोग, तो डाइंसेफेलॉन के जो कंपोनेंट्स हैं पहले इसे भी बहुत ध्यान से समझना होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम ब्रेन को इस एंगल से देख रहे हैं, बात बहुत ध्यान से समझनी है। तो इस एंगल से देखने पे ये जो पोर्शन है पहले यही से आप समझ लीजिए, ये जो पोर्शन है आपका यहां पे आपका सेरिबेलम होता है। ओके, तो ये सेरिबेलम का पोर्शन है,
लिटिल ब्रेन ऑफ द बॉडी। और सेरिबेलम के पास, मतलब ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन आ रहा है। ये तो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट पैरेलल, यानी कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड जिसकी कंटिन्यूटी है, ये है मेडुला का पोर्शन। क्योंकि आप जानते हैं क्लास 10 में भी ये चीज आपने पढ़ी है कि मेडुला की कंटिन्यूटी ही स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये हो गया मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये चीज भी क्लियर हो गई आपको। एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा से बिल्कुल सटा हुआ ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है, पोन्स वेरुलाई। तो ये है आपका पोन्स वेरुलाई। ओके, और ये तीनों पोर्शन जो है ये हाइंड ब्रेन का कंपोनेंट है। तो आपको लोकेशन अब समझ में आ रही होगी, सेरिबेलम कहां लोकेटेड है, मेडुला ऑब्लिंगेटा क्योंकि इसी की कंटिन्यूटी स्पाइनल कॉर्ड है, एंड जस्ट अबव पोन्स वेरुलाई। तो हाइंड ब्रेन के तीनों कंपोनेंट्स क्लियर हो गए आपको। फर्स्ट इज सेरिबेलम, ये चीज क्लियर हो गई। नंबर 2 मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा, एंड द थर्ड वन इज पोन्स वेरुलाई। तो पोन्स वेरुलाई, ये तीन पोर्शन हो गए आपके हाइंड ब्रेन के। अब इससे जस्ट आप ऊपर आएंगे तो यहां आपको बिल्कुल सेरिबेलम के ऊपर या पोन्स के ऊपर आएंगे तो यहां आपको लोब्स दिखते हैं। ये मिड ब्रेन का पार्ट है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आते हैं। एक्चुअली यहां पे ही ऑप्टिक लोब्स भी है एंड सेरिब्रल पेडांकल्स भी हैं, सेरिब्रल पेडांकल्स। तो मिड ब्रेन के जो 2 कंपोनेंट आएंगे, इसमें पहला कंपोनेंट आएगा ऑप्टिक लोब। ओके, तो ऑप्टिक लोब आएगा पहला कंपोनेंट, और दूसरा आएगा सेरिब्रल पेडांकल्स, सेरिब्रल पेडांकल्स। ये 2 कंपोनेंट मिड ब्रेन के भी क्लियर। अब आप देखिए, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं बिल्कुल मिड वाला पोर्शन, एक्चुअली अगर आपको प्रीवियस वीडियो में ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर याद है तो ये अंडरस्टूड है कि जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है वो ग्रे मैटर को कवर करेगा। ओके, एंड ये पोर्शन जो है ये व्हाइट मैटर को कवर करेगा। तो इसमें एक तो पोर्शन ये है हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस के जस्ट ऊपर ये पोर्शन है थैलेमस। इन दोनों को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये दोनों डाइएन्सेफेलॉन के पोर्शन है। ओके, तो ये हो गया थैलेमस, थैलेमस, एंड ये हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी क्लियर। और यहां पे एक बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है, यहां पे ये जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। ओके, तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो पार्ट है वो डाइएन्सेफेलॉन का पार्ट है। तो हम लोग अब थैलेमस और हाइपोथैलेमस को डिस्कस करेंगे। तो एक कंपोनेंट तो डाइएन्सेफेलॉन हो गया जिसमें ऑल्फैक्टरी लोब एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। डाइएन्सेफेलॉन में जो फर्स्ट पार्ट है ये है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब यहां पे एक चीज पे आपको और ध्यान देना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलेमस के जस्ट ऊपर सेरिब्रम का यानी डाइएन्सेफेलॉन का वो पार्ट है जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां एक्चुअली बेसल गैंग्लिया बनता है, यहां पे बेसल गैंग्लिया का न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्ट्राइएटम। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं
ये है कॉर्पस स्ट्राइएटम, कॉर्पस स्ट्राइएटम। ओके, एंड इसके जस्ट पैरेलल जो सेकेंड न्यूक्लियस है बेसल गैंग्लिया का, ये जो पोर्शन है यहां पे मैं इसको यहां मेंशन कर रहा हूं, इसके जस्ट नीचे। ओके, ये है लेंटिक्यूलर न्यूक्लियस, लेंटिक्यूलर न्यूक्लियस। और ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, ये ध्यान समझना है आपको, ये कॉर्पस स्ट्राइएटम है और ये लेंटिक्यूलर न्यूक्लियस है, और ये दोनों जो है ये बेसल गैंग्लिया का कंपोनेंट है, बेसल गैंग्लिया का कंपोनेंट है। तो ये पूरी एनाटॉमी है ब्रेन की, जिसके बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो अब सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे टेलीएंसेफेलॉन। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे फोर ब्रेन का टेलीएंसेफेलॉन पोर्शन। तो फोर ब्रेन में सबसे पहला पोर्शन जो हम कवर करेंगे वो है टेलीएंसेफेलॉन। ओके, एंड इसके टू कंपोनेंट्स में जस्ट अभी आपको शो कर चुका हूं। पहले ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्फैक्टरी लोब, देखिए लोकेशन तो आपको मैं दिखाई चुका था डायग्राम में। ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में एक चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टू स्मॉल शेप्ड बॉडीज हैं, बिल्कुल नोज के ऊपर अगर आप देखेंगे, आपका फ्रंटल लोब वाला पोर्शन है तो नोज के जस्ट अबव होता है ये। तो ये स्मॉल क्लब शेप्ड बॉडीज हैं, क्लब शेप्ड बॉडीज, ओके, which are widely separated from each other। मतलब टू बॉडीज आर देयर, एक इस तरफ आपका और एक सेकंड इस तरफ। मतलब जो सेप्टम आपका जा रहा है ये ऑल्फैक्टरी बल्ब को भी, सॉरी ऑल्फैक्टरी लोब को भी डिवाइड करता है। तो इट्स सेपरेटेड बाय, इट इज सेपरेटेड, वाइडली सेपरेटेड, they are widely separated from each other। okay, थर्ड जो इंपॉर्टेंट है ऑल्फैक्टरी लोब के लिए, इट इज विजिबल ओनली इन द वेंट्रल व्यू। क्योंकि अगर मैं डॉर्सली बात करूं तो हेमिस्फीयर इसको कंप्लीटली कवर कर लेता है। तो विजिबल ओनली इन वेंट्रल व्यू। ओके, ये बहुत अच्छे से आपको समझना है। अब इसके टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ऑल्फैक्टरी लोब टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के साथ डिवाइडेड है। ओके, एक ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड जो सेकंड पोर्शन है वो है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब को ही सेंटर फॉर स्मेल माना जाता है। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब को सेंटर फॉर स्मेल माना जाता है, सेंटर फॉर स्मेल। मैं इससे जस्ट पहले ऑल्फैक्टरी बल्ब को शो कर चुका हूं, तो डायग्राम को बिल्कुल देखते रहें। सेंटर फॉर स्मेल, ऑल्फैक्टरी बल्ब एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट जो मैसेज को कन्वे करता है टुवर्ड्स द ब्रेन। अब इंपॉर्टेंस क्या है लास्ट लाइन में कि ऑल्फैक्टरी लोब इट इज नॉट वेल डेवलप्ड इन ह्यूमंस। ये ह्यूमंस के अंदर वेल डेवलप्ड नहीं है। तो इट इज नॉट वेल डेवलप्ड इन ह्यूमंस, not well developed in humans। okay, so this is all about olfactory lobe। अब हम बात करेंगे सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम जो कि आप जानते हैं लार्जेस्ट पोर्शन है ब्रेन का। तो पहले सेरिब्रम को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके कंपोनेंट्स को समझेंगे, तब आपको कभी भी डाउट नहीं होगा सेरिब्रम को समझने में। तो सेकंड कंपोनेंट हम लोग डिस्कस करेंगे सेरिब्रम के लिए। अच्छा, सेरिब्रम के लिए एक चीज तो कॉमन भी कि लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन है। अगर मैं सेरिब्रम को अगर इस व्यू से शो करूं, अगर आप देखें ब्रेन को इस व्यू से, ओके, यहां पे तो आपका सेरिबेलम वाला पोर्शन है, ओके, और ये जो पूरा पोर्शन आप देख के चल रहे हैं यहाँ पे, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा लार्जेस्ट पोर्शन जो है ये सेरिब्रम है। ओके, तो ये सेरिब्रम वाला पोर्शन हो गया पूरा।
अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि सेरिब्रम को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। अब आप देखिए, आप हाफ वाला पोर्शन देख रहे हैं, मतलब सिर्फ एक हिस्सा आप देख रहे हैं। मैं इस हिस्से को अगर निकाल लूं तो एक ही हिस्सा आप देख रहे हैं। तो आप फिलहाल इस वाले पोर्शन पे फोकस करिए, मतलब एक ही व्यू आपको देखना है। तो सेरिब्रम डिवाइड है इनटू 2, यानी यहां से सेरिब्रम का डिवीजन है, और ये जो डिवाइड करता है सेरिब्रम को 2 हेमिस्फीयर में, इसे बोलते हैं सेरिब्रल फिशर। फिशर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग लोब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेरिब्रम में पहली चीज तो आपको क्लियर हो गई कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर by longitudinal cerebral fissure, and largest portion of the brain है, largest portion of the brain है। ओके, अब सेरिब्रम के लिए इंपॉर्टेंस क्या है कि सेरिब्रम में आप बहुत इजीली बोर्ड पे देखें तो 2 इंपॉर्टेंट सरफेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक तो इसका कॉर्टेक्स वाला पार्ट है जो आउटर पोर्शन है, एंड ये इसका जो मिडिल वाला पोर्शन है, ये इसका मेडुला वाला पार्ट है। हालांकि सेरिब्रल मेडुला को इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझना है, आप इसको सिर्फ सेरिब्रम मान के चले, व्हाइट मैटर मान के चले। ओके, तो कॉर्टेक्स पे क्या है, बिल्कुल आउटर पोर्शन। मेनिंजेस के जस्ट नीचे क्या था, कॉर्टेक्स ग्रे मैटर से कंपोज्ड है। ओके, तो पहली चीज तो क्लियर है कि जब हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो कॉर्टेक्स में एक चीज तो आपको याद है, क्योंकि इसे प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कॉर्टेक्स जो है वो ग्रे मैटर से बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर। एंड ग्रे मैटर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रे मैटर क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहां पे सिर्फ सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ओके, इस तरह से प्रोजेक्शंस जो है ये डीपर आ जाते हैं, ठीक है, और सिर्फ यहां पे ये वाला पोर्शन प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ सेल बॉडी वाला पोर्शन प्रेजेंट है, और एक्सॉन जो है वो डीपर आ जाता है। अब एक्सॉन के ऊपर तो माइलिन शीट है, तो ये पोर्शन तो व्हाइट मैटर से बना होगा, यानी व्हाइट इन अपीयरेंस होगा, तो इसको व्हाइट मैटर बोलेंगे। बट पहले हम लोग कॉर्टेक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो कॉर्टेक्स में एक चीज तो क्लियर है, क्योंकि ये आउटर पोर्शन है जिसे मेनली सेल बॉडी, डेंड्रॉन, न्यूक्लियस, डेंड्राइटिस है, तो माइलिन शीट एब्सेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्रे मैटर। बात समझ में आ रही है आपको। नंबर 2, कॉर्टेक्स का जो सरफेस है वो हाईली कन्वोल्यूटेड है, यानी अगर आप ब्रेन के सरफेस को देखें तो कुछ इस तरह से आपको सरफेस दिखता है ना। इसमें भी आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी क्या है, जो रिजेस हैं यानी जो एज है, इनको गाइडी बोला जाता है। तो दीज आर गाइडी, एंड जो डिप्रेशंस हैं ये सल्काए हैं। तो ये 2 टर्म आपको बहुत अच्छे से समझना है कॉर्टेक्स के लिए। ओके, कन्वोल्यूशंस होगा तो जो रिजेस हैं वो गाइडी, एंड जो डिप्रेशंस हैं वो सल्काए। अगर सल्काए को ऑब्जर्व करें हम लोग तो ये पोर्शन जो है यहां फ्लूइड भी फिल्ड होगा, ओके, व्हिच इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, और कन्वोल्यूशंस क्यों है यहां पे, ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके टू अकोमोडेट मोर एंड मोर न्यूरॉन्स। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कॉर्टेक्स के बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स, और उस 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स में 10% न्यूरॉन्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो 10% ऑफ टोटल न्यूरॉन लाइज इन कॉर्टेक्स रीजन। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया आपको। ये भी आपको याद रखना, ये नीट में पूछा जाता है कि कॉर्टेक्स में
10% ऑफ टोटल न्यूरॉन है। अब तीसरी चीज क्या है, आपने गायरी डिस्कस कर लिया, सरकारी डिस्कस कर लिया। तो इस कॉर्टेक्स में एक चीज और क्या इंपॉर्टेंट है कि कॉर्टेक्स में तीनों एरियाज हैं। यहां पे आपको सेंसरी एरियाज भी दिखेंगे, मोटर एरियाज भी दिखेंगे। ये मान लीजिए सेंसरी एरियाज है, ओके, एंड मोटर एरियाज भी दिखेंगे आपको, ये मोटर एरियाज हैं, और यहां एसोसिएटेड एरियाज भी दिखेंगे। तो ये आपके थ्री सरफेस है यहां पे, ओके, एक सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड एसोसिएटेड एरिया। कॉर्टेक्स आपको समझ में आ गया होगा, आउटर मोस्ट रीजन, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर, हाईली कन्वोल्यूटेड। एंड कन्वोल्यूशंस में भी ये दो टर्म आपको याद रखने हैं, रिजिस को गायरी एंड डिप्रेशंस को सल्काई, एंड 10% ऑफ टोटल न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन। याद रखिए। अब हम लोग बात करेंगे इस कंप्लीट सेरिब्रम में लोब्स के बारे में एंड फिशर्स के बारे में। तो कॉर्टेक्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब ग्रे मैटर हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रे मैटर के जस्ट बिलो जो डायग्राम आप देख रहे थे, ठीक है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, आउटर पोर्शन हम डिस्कस कर चुके थे ग्रे मैटर। अब ये वाला जो पोर्शन है हम इसे डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो ये एरिया जो है इसको व्हाइट मैटर बोला जाता है। हालांकि मैं प्रीवियस वीडियो में भी इस बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो व्हाइट मैटर में एक कैरेक्टरिस्टिक तो इंपॉर्टेंट है, अराउंड 80 to 90% न्यूरॉन्स यहीं पे प्रेजेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये माइलिनेटेड एक्सॉन से बना हुआ है। यहाँ एक्सॉन्स प्रेजेंट हैं जिसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट है, ओके। अब इस माइलिन शीट और व्हाइट इंसुलेटिंग शीट की वजह से इसका जो पोर्शन है वो व्हाइटिश हो जाता है। ये चीज तो आप लोग जानते हैं। व्हाइट मैटर में भी एक और चीज आपको समझनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट मैटर पे ही आप कंडक्शन ऑफ इंपल्स को ऑब्जर्व करते हो, जनरेशन ऑफ इंपल्स को भी आप ऑब्जर्व करते हो, जो मैं से प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। व्हाइट मैटर के बाद जो थर्ड कंपोनेंट आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया का जो पार्ट है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले वाले पोर्शन में कि यहाँ पे सेरिबेलम है, ओके, और फिर यहाँ पे आपने देखा था यहाँ मेडुला का एरिया था, फिर पॉन्स का एरिया था, एंड पॉन्स के बाद मिड ब्रेन के 4 लोब्स थे, ओके। यहाँ पे 4 लोब्स मेनली प्रेजेंट थे, मैं इसी 4 लोब्स की बात कर रहा हूं। अब इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस का पार्ट था, और इस हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस के पास यहाँ पे मास ऑफ न्यूरॉन बन जाता है। ये मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूरॉन ऑफ वेरियस टाइप है, जो कि न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर देता है, लार्ज न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर देता है एट द बेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, व्हिच इज नोन एज कॉर्पस स्ट्राइएटम। कॉर्पस स्ट्राइएटम, एंड इसके जस्ट पैरेलल एक सेकंड न्यूक्लियाई बनता है जिसे बोलते हैं लेंटिकुलर न्यूक्लियस। लेंटिकुलर न्यूक्लियस, ओके। तो ये दोनों मिलके सेरिब्रम का थर्ड कंपोनेंट बनाते हैं। ग्रे मैटर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, व्हाइट मैटर डिस्कस कर चुके हैं, एंड द थर्ड कंपोनेंट इज बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया इज कंपोज्ड ऑफ masses of neurons of different kinds, and second जो important part है इसमें, after the masses of neuron of different kind, they are located at the base of cerebral hemisphere, okay.
and they form two nuclei mainly. तो corpus striatum, they form larger nuclei, and the second one is corpus striatum के बाद क्या है, lenticular nuclei. Okay, they form smaller nuclei. बात समझ में आ रही है आपको? अब इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे सेरिब्रम में फिशर्स एंड लोब्स के बारे में. देखिए बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड द फिशर्स एंड द लोब पार्ट. पहले हम लोग फिशर डिस्कस करेंगे. तो ब्रेन को अगर आप अपने फ्रंट व्यू से देखें, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप ब्रेन को अपने फ्रंट व्यू से देखें, सपोज यहाँ पे ईयर का पोर्शन है, ओके, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, और यहां पे ये जो पोर्शन जा रहा है ये फॉरहेड का पोर्शन है, फिर यहां पे आईज का पोर्शन है. ओके, अब समझना क्या है आपको, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपका फ्रंटल वाला एरिया कवर करता है, यानी आपका फ्रंट पे जो लोब आ रहा है उसको कवर करता है. एंड इसके जस्ट बैक पे, मान लीजिए ये फ्रंटल का पोर्शन है, इसके जस्ट बैक पे यानी ये वाला जो पोर्शन आपका आ रहा है ये पेराइटल का एरिया है. बात समझ में आ रही होगी आपको. मैं एक बार फिर से इसको मेंशन कर दूं तो ये पूरा जो लोब है, ये पूरा जो लोब है ये है फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब. तो ये इसका फर्स्ट लोब हुआ ब्रेन का. एंड ये जो टू पोर्शन आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने से, या मैं अगर इस पोर्शन को इस व्यू से शो करूं, ओके, तो इस व्यू पे जो पोर्शन आपको दिखता है ये पूरा पोर्शन, ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं पूरा हाफ पोर्शन, क्योंकि यहां पे कॉर्पस कैलोसम है जो दो हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, ये कॉर्पस कैलोसम है, कॉर्पस कैलोसम है. और ये जो पोर्शन है, मतलब ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है पेराइटल लोब, ब्रेन का सेकंड लोब. यानी इस व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपका पेराइटल लोब है. ओके, अब पेराइटल लोब के बाद ये जो ईयर की तरफ आपका पोर्शन आता है, यानी कुछ इस तरह का जो पोर्शन यहां से निकल रहा है, ये हो गया टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब. और इसमें अगर हम देखेंगे इस पोर्शन को तो ये अराउंड आपका नेक वाला एरिया है, यानी यहां पे जो लोब बन रहा होगा ये पोर्शन आपका टेम्पोरल लोब का होगा. थोड़ा इसको और बड़ा कर लीजिए, ठीक है, ये टेम्पोरल लोब का हो गया. अब एक और पोर्शन जो आएगा, मतलब टेम्पोरल लोब को अगर मैं देखूं तो टेम्पोरल लोब आपके साइड पे है, आपके लेटरल साइड पे है, ओके, और आपके बैक साइड पे जो है, यानी जहां पे पेराइटल आपका फिनिश होगा और बैक साइड पे पोर्शन आएगा, कुछ इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं पीछे की तरफ, क्योंकि ये एक व्यू आप देख रहे हैं, और बैक साइड पे अराउंड इस तरफ जो एरिया आ रहा होगा, मतलब अंदर की तरफ, तो ये जो एरिया होगा ये होगा ऑक्सीपिटल लोब. तो चारों लोब्स आपको बहुत ध्यान से समझने हैं. लोब्स में द फर्स्ट वन इज फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब. ओके, फ्रंटल लोब इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. बिल्कुल आपके फ्रंट पे जो फॉरहेड वाला पोर्शन है ये आपका फ्रंटल लोब है. नंबर 2, फोरहेड के जस्ट बाद जो पूरा आपका हेड पोर्शन है, ये पोर्शन, यानी ये जो पोर्शन है पूरा, या इस व्यू में अगर आप देखें तो सेकंड वन इज पेराइटल लोब. थर्ड, यानी आपके ईयर का जो पोर्शन है पूरा ये टेम्पोरल लोब. एंड बैक साइड का जो पोर्शन है ये आपका ऑक्सीपिटल लोब, यानी जहां पे सेरिब्रम का एरिया है, यहां पे सेरिब्रम का एरिया है,
इसके जस्ट ऊपर का जो एरिया आएगा, अगर इसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ देखेंगे तो ये ऑक्सीपिटल लोब। तो ये तो हो जाएंगे 4 लोब्स ऑफ द ब्रेन। अगर हम फिशर्स की बात करें, अब आपको फिशर्स को बहुत ध्यान से समझना है। एक फिशर तो वो था जो सेरिब्रम को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा था, और दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट कौन करता है? बैंड ऑफ नर्व फाइबर। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं कॉर्पस कैलोसम, ये दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। इससे होता क्या है कि राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉर्पस कैलोसम। बट अगर मैं फिशर्स की बात कर रहा हूं तो फिशर्स में जो लोब को डिवाइड करता है उसे हम फिशर बोलते हैं। अब देखिए, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं फ्रंटल का, जो पेराइटल से सेपरेशन कर रहा है, ये पेराइटल लोब है और ये फ्रंटल है। तो फ्रंटल को जो पेराइटल से सेपरेट कर रहा है, मतलब ये वाला जो फिशर है, इसे बोलते हैं सेंट्रल फिशर। ओके, तो फिशर में द फर्स्ट वन इज सेंट्रल फिशर, एंड इस फिशर का फंक्शन क्या है? इट सेपरेट्स द फ्रंटल लूप विद द पेराइटल लूप। तो इट सेपरेट्स द फ्रंटल लूप with parietal lobe. Okay, second फिशर is very important। ये जो टेम्पोरल लोब को अलग कर रहा है फ्रंटल से एंड ये पेराइटल से, सॉरी। तो पेराइटल एंड फ्रंटल को जो टेम्पोरल से सेपरेट कर रहा है, यानी ये वाला जो फिशर है, इसको बोलते हैं लेटरल फिशर और साइल्वियन फिशर। तो लेटरल और साइल्वियन फिशर इज द सेकंड पार्ट, लेटरल और साइल्वियन। एंड ये कर क्या रहा है? ये सेपरेट कर रहा है, सेपरेट्स frontal lobe with parietal lobe with finally occipital lobe। तो occipital lobe से, सॉरी टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल आएगा यहाँ पे, टेम्पोरल लोब से सेपरेट करेगा। थर्ड जो पोर्शन है जो बैक साइड की तरफ है, यानी वो पोर्शन जो ऑक्सीपिटल लोब को पेराइटल लोब से सेपरेट करेगा, इसको बोलते हैं पेराइट्रो ऑक्सीपिटल फिशर। थर्ड वन इज पेराइट्रो ऑक्सीपिटल फिशर। ओके, इट सेपरेट्स द पेराइटल लोब फ्रॉम द ऑक्सीपिटल लोब, separates the parietal lobe with occipital lobe। तो इस सेशन में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देखना है ब्रेन का, एंड ब्रेन में मेनली सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी ग्रे मैटर का, व्हाइट मैटर का, बेसल गैंग्लिया का, एंड फाइनली लोब्स एंड फिशर्स। तो अभी हम लोग टेरिफेफ्लॉन को ही कवर करेंगे। मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं कवर करूंगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते चले जाओगे। तो बहुत सिंपल आपको रहना है, सिर्फ एनसीईआरटी तक ही आपको रिस्ट्रिक्ट रहना है, एंड बहुत इजीली आपको ब्रेन की एनाटॉमी समझनी है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे डायएन्सेफेलॉन।